अगर आपको भी अंग्रेजी पढ़ने में या बोलने में दिक्कत आती है और आप अपनी बात को लिख नहीं पाते हैं या समझा नहीं पाते हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप शुरुआत कर सकते हैं शब्दों से। आज हम सीखेंगे ई की मात्रा वाले शब्द, यानी कि जिनमें छोटी ई की मात्रा आती है। उन्हें हम किस तरीके से इंग्लिश में लिखेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे, ये हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखते हैं सबसे पहला शब्द। सबसे पहला शब्द है विमल। विमल में ए की मात्रा आ रही है, यानी कि छोटी ई की मात्रा आ रही है। इसे हम प्रोनाउंस करते हैं ए। इसे हम इंग्लिश में किस तरीके से लिखेंगे? व है यहाँ पर, व के लिए आएगा वी। व में छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा के लिए आता है आई। उसके बाद है म के लिए आएगा एम। म में अ की साउंड आ रही है, म में अ की साउंड आ रही है, तो यहाँ पर लगेगा ए। उसके बाद है ल के लिए आएगा एल, तो ये बन जाएगा VIMAL, विमल। अगला हमारा शब्द है किताब। किताब में क आ रहा है, क के लिए आएगा के। क में छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा के लिए आई आता है, इसलिए यहाँ पर हम आई लगा देंगे। उसके बाद है त के लिए आएगा टी। त में आ की मात्रा है, उसके लिए आएगा ए। उसके बाद है ब के लिए आएगा बी, तो ये बन जाएगा KITAB, किताब। छोटी ई की मात्रा के लिए आई आता है, तो यहाँ पर हम आई का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है हिरण। हिरण में ह आ रहा है, ह के लिए आएगा H। ह में छोटी ई की मात्रा है, तो यहाँ पर आएगा आई। उसके बाद है र के लिए आएगा आर। र में अ की साउंड आ रही है। कोई भी अक्षर बीच में होता है तो उसमें अ की साउंड आती है, और कोई अक्षर लास्ट में होता है, यानी कि अंत में होता है शब्द के, तो उसमें अ की साउंड नहीं आती है। तो यहाँ पर र क्या है, बीच में है और उसमें अ की साउंड आ रही है, तो उसके लिए आएगा ए। अ की साउंड के लिए आएगा ए। उसके बाद है ण के लिए आता है एन, तो ये बन जाएगा HIRAN, हिरन। इसी तरीके से अगला है किरण। तो इसके लिए आएगा क के लिए आएगा के। क में छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा के लिए आई आता है, इसलिए हम यहाँ पर आई लगाएंगे, तो ये बन जाएगा KI। उसके बाद है र के लिए आएगा आर। र में अ की साउंड आ रही है, अ की साउंड के लिए आएगा ए। उसके बाद है ण के लिए आता है एन, तो यहाँ पर आएगा एन, तो ये बन जाएगा KIRAN, किरण। अगला हमारा शब्द है किला। किला में क आ रहा है, क के लिए आएगा के। क में छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा के लिए आई आता है, इसलिए यहाँ पर आई लगेगा। उसके बाद है ल के लिए आएगा एल। ल में आ की मात्रा है, तो इसके लिए आएगा ए, तो ये बन जाएगा KILA, किला। अंग्रेजी बोलने की शुरुआत आप शब्दों से करेंगे तो आपको सभी शब्द अंग्रेजी में पढ़ने और लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला शब्द है दिवस। दिवस में भी छोटी ई की मात्रा आ रही है, यानी कि दिवस। यहाँ पर है द के लिए आएगा डी। द में छोटी ई की मात्रा है, तो यहाँ पर लगेगा आई। ऐसे ही व है, व के लिए आएगा डब्लू। व के लिए वी भी आता है और डब्लू भी आता है, तो यहाँ पर हम लगा रहे हैं डब्लू। व में अ की साउंड आ रही है, यानी कि अ की ध्वनि आ रही है, तो उसके लिए हम लगाएंगे ए। उसके बाद है स के लिए आएगा एस, तो ये बन जाएगा DIWAS, दिवस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है किसान। किसान में क आ रहा है, क के लिए आएगा के। क में छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा के लिए आई आता है, इसलिए यहाँ पर आई आएगा। उसके बाद है स के लिए एस आता है, तो यहाँ पर हम एस लगा देंगे। स में आ की मात्रा है, तो यहाँ पर आएगा ए। आ की मात्रा शुरुआत में आती है तो उसमें डबल ए लगता है, लेकिन आ की मात्रा बीच में या आखिर में आती है तो उसमें सिंगल ए लगता है, तो यहाँ पर लगेगा सिंगल ए। उसके बाद है न के लिए आएगा एन, तो ये बन जाएगा KISAN,
किसान। अगला है किस्मत। किस्मत में भी छोटी ई की मात्रा आ रही है। यहाँ पर आ रहा है क के लिए आएगा के। क में छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा के लिए आई लगाएंगे, तो यहाँ पर लगेगा आई। उसके बाद है आधा स। आधा स के लिए भी हम एस लगाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा एस। उसके बाद है म के लिए आएगा एम। म में अ की साउंड आ रही है, यानी कि अ की ध्वनि आ रही है, तो यहाँ पर लगेगा ए। उसके बाद है त के लिए आएगा टी, तो ये बन जाएगा KISMAT, किस्मत। अगला है रवि। रवि में र आ रहा है, र के लिए आएगा आर। र में अ की साउंड आ रही है, तो उसके लिए आएगा ए। उसके बाद है व के लिए आएगा वी। व में छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा के लिए आएगा आई, तो ये बन जाएगा RAVI, रवि। अगला है तिलक। तिलक में त आ रहा है, त के लिए आएगा टी। त में छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा के लिए आई आता है, तो हम आई लगा देंगे। उसके बाद है ल के लिए आएगा एल। ल में अ की साउंड आ रही है, यानी कि अ की ध्वनि आ रही है, तो उसके लिए हम लगाएंगे ए। उसके बाद है क के लिए आएगा के। अब आप सोच रहे होंगे कि हम के बाद ए क्यों नहीं लगा रहे हैं। किसी भी शब्द के आखिरी अक्षर में अ की साउंड नहीं आती है। अ की साउंड शब्द के शुरू के अक्षर में या बीच के अक्षर में आती है। आखिरी अक्षर में अ की साउंड नहीं आती है, यानी कि अ की ध्वनि नहीं आती है, तो यहाँ पर आएगा क के लिए के, तो ये बन जाएगा TILAK, तिलक। नेक्स्ट है छवि। छवि में छ आ रहा है, छ के लिए आता है CHH, इसलिए यहाँ पर आएगा CHH। छ में अ की साउंड आ रही है, यानी कि अ की ध्वनि आ रही है, उसके लिए आएगा ए। उसके बाद है व के लिए आएगा वी। व में छोटी ई की मात्रा है, इसलिए यहाँ पर आएगा आई, तो ये बन जाएगा CHHAVI, छवि। अगला शब्द है पिन। पिन में प आ रहा है, प के लिए आता है पी, तो यहाँ पर हम पी लगा देंगे। प में छोटी ई की मात्रा है, तो यहाँ पर आ जाएगा आई, क्योंकि छोटी ई की मात्रा के लिए आता है आई, तो यहाँ पर आएगा आई। उसके बाद है न के लिए आएगा एन, तो ये बन जाएगा PIN, पिन। अगला है किट। किट में क आ रहा है, क के लिए आएगा के। क में छोटी ई की मात्रा है, तो उसके लिए आएगा आई। उसके बाद है ट के लिए आता है टी, तो यहाँ पर टी लगेगा, KIT, तो ये बन जाएगा किट। अगला हमारा शब्द है शिव। शिव में श आ रहा है, श के लिए इंग्लिश में आता है SH, तो यहाँ पर SH लगेगा। श में छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा के लिए आई आता है, तो यहाँ पर हम आई लगाएंगे। उसके बाद है व के लिए आएगा वी। यहाँ पर व आखिरी अक्षर है, इसलिए यहाँ पर अ की साउंड नहीं आएगी, तो ये बन जाएगा SHIV, शिव। ये सभी हमने देखे ई की मात्रा वाले शब्द। ई की मात्रा वाले शब्दों को अंग्रेजी में किस तरीके से लिखा जाएगा, किस तरीके से बोला जाएगा, ये आपको इस वीडियो से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से अंग्रेजी सीखते रहने के लिए वीडियो लाइक करके ज़रूर जाना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सब्सक्राइब द चैनल।